हमारे जो देश का नेतृत्व है वो बहुत मजबूत है और हमारा लोकसभा का चुनाव अलग अलग तरीके से होता है। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय पार्टी शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। 2024 लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है। गर्मी बढ़ती जा रही है, सरगर्मियां और हलचल जो है इलेक्शन को लेकर वो भी तेज होती जा रही है। आए दिन कहीं ना कोई प्रोग्राम, कोई रैली हो रहा है और ऐसे ही एक प्रोग्राम में हमारी जो मुलाकात है जो हरियाणा प्रदेश महिला महामंत्री गायत्री देवी से हुई है, उनसे हमने छोटी सी बातचीत की है। वो बातचीत आप सुनिए। सबके बीच में रहकर मेहनत करके गायत्री देवी प्रचार प्रसार में लगी हुई है जोर शोर से। कैसा इनका प्रचार प्रसार चल रहा है और माहौल क्या है, जान लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। माहौल कैसा है? बहुत अच्छा माहौल है। जिस तरह से आपने कहा कि गर्मी बढ़ रही है, उसी तरह राजनीतिक गर्मियां भी बढ़ रही है। तो क्या लग रहा है जो दावे हो रहे हैं दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष, क्या लग रहा है, किसका पलड़ा है भारी? देखिए, बहुत अच्छे से हम चुनाव लड़ रहे हैं और चौधरी रणजीत जी हमारे प्रत्याशी हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से हम उनको जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। आप महिला है और राजनीति में जुड़े हुए कई साल से, क्या लग रहा है जो महिलाएं हैं किस बेस पे बीजेपी को वोट देंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। अगर हम 50% आरक्षण की पंचायतों में बात करें तो पहली बार अगर किसी भी सरकार ने देने का काम किया है तो वो हमारी सरकार ने देने का काम किया है। या फिर बहुत सालों से जो लंबित मामला पड़ा था कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, सदन में अगर पास हुआ है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हमें आरक्षण मिला है। और बहुत सारे ऐसी महिलाओं के लिए आप देखिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी महिलाएं बहनें हैं, उनके लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं, सुकन्या समृद्धि योजनाएं, उज्ज्वला की बात करें हम, जहां धुएं से छुटकारा देने की बात की गई है, आयुष्मान योजना, जहां किसी भी परिवार का अगर हम देखें तो कई बार कोई बीमारी आ जाती है अचानक से और आर्थिक स्तर ठीक नहीं होता तो आयुष्मान योजना जो एक कार्ड बनता है वो एक बहुत मतलब एक लाभ दे रहा है हर परिवार को। तो बहुत अनेकों प्रकार की आज हम महिलाओं से जब ग्राउंड लेवल पर मिलते हैं तो बहुत अच्छा हमें अपनी पार्टी के बारे में सुनने को मिलता है। हासी हल्के में आपको देखा जाता है आमतौर पे काम करते हुए, सामाजिक कार्य करते हुए, क्या लग रहा है कितना बढ़त आपके हल्के से बीजेपी को मिलने जा रहा है? देखिए, बहुत अच्छे मार्जिन से हमारे हल्के से, हासी हल्के से जीतेंगे और बहुत अच्छे ढंग से। अब मैंने पीछे अपने चौधरी रणजीत सिंह जी की जनसभा भी करवाई थी और बहुत छोटे छोटे जो कार्यक्रम है महिलाओं द्वारा, डोर टू डोर का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम भी हमारी टीम द्वारा किया जा रहा है। और लगातार मेरा भी गाँव में दिन में, रात को, सुबह जाना आना होता रहता है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें गांव से मिल रहा है। और एक बात और बताना चाहूँगी कि इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे जो अहम भूमिका होगी वो महिलाओं की होगी। आप युवा हो, साथ में महिला भी हो, तो क्या ऐसे प्रयास करते हैं कि महिलाएं ज्यादा वोट भी देने आए, बीजेपी के जो पक्ष में भी वोट दें? देखिए, मैं युवा मोर्चे में भी प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ भारतीय जनता पार्टी में और अभी महिला की मेरे पास जिम्मेवारी है प्रदेश महामंत्री की। तो महिलाएं हमारी बहुत, एक तो हमारे राम मंदिर का जो इतने सालों से हमारे राम मंदिर का जो मामला था, लोग आते थे, बातें करते थे, लेकिन होता कुछ नहीं था। पहली बार हमारी सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से जो महिलाओं को दिमाग में था, क्योंकि देखिए महिला बहुत धार्मिक होती है और महिला को पूजनीय समझा गया है। तो राम मंदिर जो हमारा इतने सालों से लंबित मामला पड़ा था, पहली बार रामलला जी को हम अपने घर में लेकर आए हैं, ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अनेकों प्रकार की हमारी महिलाएं जो भजन मंडली के द्वारा हमसे जुड़ी हुई है, बहुत अच्छे ढंग से हमसे खुद आकर मिलती हैं कि नरेंद्र मोदी जी के लिए हमें प्रचार करना है, उनको वोट देना है, हम कितना अपना योगदान दे सकते हैं, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। गाँव में जाते होंगे प्रचार प्रसार के लिए, तो क्या आपको क्या माहौल दिखाई दे रहा है वहाँ पर? खास करके महिलाएं क्या बातें कर रही है? बहुत अच्छा, महंगाई अच्छा, वगैरह का इश्यू तो नहीं है? नहीं, कोई मतलब इशू नहीं है। आप देखिए, गांव में हम जाते हैं तो एक पहले जिस तरह से महिला आपस में बात करते हुए सिर्फ एक ही बात करती है, भाई आएगा तो मोदी ही, मतलब मोदी जी के इतने बड़े, क्योंकि आज हर किसी के घर में टीवी है, हर किसी के घर में फोन है। आज फोनों पे देखते हैं हम, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मीडिया है।
आप लोग हैं, तो मतलब सारी चीजें आप लोगों के माध्यम से उनको देखने को मिलती है कि हमारे देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है और महिलाएं बहुत जागरूक हो चुकी हैं। महिला तो अब चांद तक चली गई है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। हर बार जो इलेक्शन है मोदी के नाम से लड़ा जा रहा है, क्या मतलब क्या कमी रह जाती है जो यहाँ से जो चुने जाते हैं, सांसद हो या अन्य हो, क्या वो ग्राउंड में मेहनत नहीं करते? देखिए हमारे जो देश का नेतृत्व है वो बहुत मजबूत है और हमारे परिवार का मुखिया मजबूत है, तो क्यों ना हम अपने मुखिया का नाम बार बार लें और उनके नाम पर चुनाव लड़े। जब हमारे देश का नेतृत्व मजबूत है, परिवार का नेतृत्व मजबूत है, तो क्यों ना हम उनके नाम से चुनाव लड़े। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि भारत देश का नाम मोदी जी ने विदेशों में भी चमकाने का काम किया है। ये कांग्रेस से जयप्रकाश से हैं और बीजेपी से रणजीत सिंह, दोनों की तुलना कैसे करते हैं आप? हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी बहुत ही सरल स्वभाव के, व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और बहुत सरलता से हर समस्या का निपटारा करने के लिए वो हमेशा जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। अब जेपी जी के बारे में तो हम क्या कहेंगे, उनका अपनी राजनीति है, अपनी सोच है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपने काम को हम 100% दे रहे हैं, दूसरों पर ध्यान देने की वजह। कई जगह जो विरोध की खबरें आती है, क्या सोचते हैं उसके बारे में? जो विरोध है सही है या गलत? देखिए विरोध करने वाले लोग करते रहेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या लग रहा है जो 400 पार का एक स्लोगन है, उस पर क्या कहेंगे? स्लोगन नहीं है, 400 पार हमारी सीटें बिल्कुल आएगी 400 पार। और हरियाणा में क्या रहने वाला? 10 की 10 सीटें हम जीतकर हमारे 10 लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं सांसद बनकर सदन में भेजने, संसद में भेजने का काम करेंगे और देश की सबसे बड़ी पंचायत में पूरे हरियाणा का मुद्दा बनेगा। विधानसभा इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, जो लोकसभा का जो रिजल्ट होगा वो प्रभाव डालेगा, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए विधानसभा और लोकसभा का चुनाव अलग अलग तरीके से होता है। लोकसभा का चुनाव राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए ये चुनाव हो रहा है। विधानसभा में अलग मुद्दे होते हैं, लोकसभा की अलग बात होती है। तो फिलहाल लोकसभा का चुनाव हम लड़ रहे हैं। पहले तो हम लोकसभा चुनाव के लिए मतलब पूरे 10 की 10 सीटें जीतेंगे और मोदी जी को तीसरी बार से फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। महिला होने के कारण कोई ऐसी चीजें जो आपके मन में होती है, चीजें महिलाओं के लिए होना चाहिए था और नहीं हो पाई? देखिए बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो अब हम महिलाओं से भी मिलते हैं तो हम उसके सामने निकल कर आती है। सबसे बड़ा है कि लखपति दीदी बनाने का जो कार्यक्रम किया गया है, ड्रोन दीदी बनाने की जो योजनाएं लेकर आई हैं, हम उनको और लघु उद्योगों के माध्यम से महिलाओं को और अव्वल दर्जे पर ले जाने का काम करेंगे। बीजेपी में क्या महिलाओं की भूमिका बढ़ने वाली है? बिल्कुल बढ़ेगी। जिस प्रकार से गांव में ग्रामीण क्षेत्र से उठकर, ग्रामीण अंचल से उठकर महिलाएं आज आगे आ रही हैं, आपके सामने उदाहरण ही है। बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के होते हुए आज भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रदेश महामंत्री महिला के पद तक लेकर आई हुई है। एक उदाहरण ही तो है, एग्जाम्पल है। जो वोट का कम परसेंटेज रह रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखिए मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि हम एक जागरूक देश के वासी हैं। आइए घरों से निकलिए, मतदान करिए, कमल का बटन दबाइए। राष्ट्र हित में चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में, इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आपका वोट है। उस वोट को आप डालकर अपने देश के राष्ट्र हित के चुनाव में अपना योगदान दीजिए और अपने जो हमारे देश के जितने भी मुद्दे हैं उनको उठाने में, उनके समझाने में, उनको लगाने में जिस तरह से हम प्रयास कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप घरों से उठकर मतदान करें। एक सवाल ये आपका पर्सनल जिंदगी से जुड़ा हुआ है कि कभी आपने सोचा कि महिला होने के कारण आपको राजनीति में दिक्कत आया हो या खास करके बीजेपी में दिक्कत आया हो, इस तरह का? जब कोई भी महिला, सबसे बड़ी राजनीति तो महिला की घर से ही शुरू होती है। जब वो घर से बाहर निकलती है, घर में अंदर होती है, एक घर को छोड़ के दूसरे घर में आती है, तो उसको तो राजनीतिक स्वरूप से एक तरह से भगवान ने ही बनाया हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। पूरा मान सम्मान महिलाओं को दिया जाता है, पूरी इज्जत महिलाओं को दी जाती है और महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर मेहनत करने के लिए हमेशा तत्पर है। मुख्यमंत्री चेंज हुआ, उसके बारे में क्या विचार है? ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, पार्टी का अपना फैसला है। पार्टी जिसको चाहे वो कर सकती है, बना सकती है, जिसको चाहे वो कर सकती है। देखिए एक पूरी पार्टी है कि आप दूसरी पार्टियों में जाएंगे तो आपको कहीं संगठन देखने को नहीं मिलेगा, कहीं आपको कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक छोटे से कार्यकर्ता को पीछे से आगे लाकर बिठा दिया जाता है। क्या लगता है नायब सिंह जो सैनी है, उनके नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी? नायब जी हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, ग्राउंड लेवल से उठकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत
अच्छा अनुभव उनका है, बहुत सरल स्वभाव के हैं और हर कार्यकर्ता को साथ लेकर चलने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आप देखना उनके नेतृत्व में जीतकर हम विधानसभा में भी और लोकसभा में 20 तारीख की रैली बताया जा रहा है अमित शाह का साथ में, क्या कहेंगे उसके बारे में? तो बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, तो सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको सुनने के लिए आप हिसार में पहुँचे और अपने जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं उनके हाथों को मजबूत। हिसार सीट पे क्या रहने वाला? सबसे ज़्यादा मार्जिन से, कितना मार्जिन? कम से कम 3 से 4। 3 से 4। धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ गायत्री देवी थे जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और खास बात यह है कि युवा है और हर तरह के सामाजिक कार्य हो या फिर जो इनके हाथ में होता महिलाओं की जागरूकता का हो या इस तरह के कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। खास करके हांसी इलाके में इनको काम करते हुए देखा जा सकता है। जो इन्होंने बताया कि हिसार सीट पे मैडम कितना बताया आपने अंतर? 3 से 4। 3 से 4 लाख का अंतर बता रहे हैं। समय बता देगा कि क्या होता है, क्योंकि 4 तारीख का उसके लिए हम करते हैं इंतजार। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही मिलेंगे जल्द ही अगली अपडेट पे। मैं देवजात